तू पीछे हट के खड़ा हो। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए आज के इस दौर की एक दिलखराश दास्तान। ओए तुसी दसदे हो और साडी कुड़ी नहीं लभदी ओए लब दे सकदे मेरी बच्ची बाहर तो गई नहीं। इसका अंजाम क्या हुआ देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। यही सूरत हाल है पूरी, और ये केस पूरा मुल्तान का है। यकीन करना, जब हम इस केस की इन्वेस्टिगेशंस करते हुए वहां तक पहुंचे हैं ना, और जो मंजर हमने देखा है उस इलाके का, उस बस्ती का, उस घर का, तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा था। यानी इंसान गुस्से और जुनून की हालत में क्या कुछ कर गुजरता है कि यानी इस केस को ही देख लें आप। सर, इतनी बेरहमी लेके लोग दुनिया में पैदा होते हैं, समझ में नहीं आता। और गला दबा के मौत वाक़ हुई है। क्या क्या कहें यार। नाज़रीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो मुल्तान से है। यानी मुल्तान जुनूबी पंजाब का इलाका कि जहां जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान तहरीर की गई, एक ऐसा हकीकी वक़ुआ सरजद हुआ, एक ऐसी हैरान कुन दास्तान वजूद में आई कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरानियों के समंदर में गोताज़न हो गया कि आज के इस जदीद मुआशरे में ये सब क्या हो रहा है। तू पीछे हट के खड़ा हो। ये सब कुछ कैसे हुआ? जुल्म का ये वाकया कब, कहां, कैसे, किस मोड़ पर अपने आगाज में आया, हम आपको बताते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपकी तवज्जो जिस जानिब चाहते हैं, जिस केस की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं, वो किसी गैरों के दरमियान नहीं बल्कि अपनों ही का दिया हुआ गम है जो जुर्म की दास्तान में ढलना शुरू हो गया। यूं जानिए कि जब खुदा के बनाए रिश्ते नाते भी दुनिया में गर्दालूद होने लगे, मांद पड़ने लगे, तो फिर ऐसा ही अहवाल अक्सर दुनिया में नजर आता है। और नाजरीन, इस मतलबी दुनिया में दुनिया वाले सिर्फ अपना ही मतलब समझते हैं। किसी से उखुवत, चाहत, भाईचारगी और इंसानियत का बर्ताव शायद आज के इस मुआशरे में तलाश और जुस्तजू के बावजूद कहीं मैसर नहीं आता। शुरू करते हैं ये दास्तान। 17 अगस्त 2023 सीतलमाड़ी पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला मुल्तान। FIR नंबर 2644/23 E-टैग 12384 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 और 34 के तहत दिखाई जाने वाली ये कार्रवाई मंजर पर उभरी। ये घर है इरफान वल्द कैसर, कौम स्याल, सकना ढोरेवाला। यहां पूरा एक खानदान जिंदगी के शब रोज इसी घर में बिता रहा है। तेरे प्यो ने की नहीं कीता, वो तेनू नहीं पता तेरे सो कंजर ने की कीता सी। जा मारी हाय समझ तेनू इथों मैं कट के साल लवांगी नहीं निकल नहीं इथों। ये छोटा सा घर आपस के रंजिशों की बायस एक सुलगता हुआ आतिशदान दिखाई देता है। अच्छा गया तू पीछे हट के। तू ठीक है, तेरा पोता हाँ लगेगा। मेरा परे हो जा। वो मेरी बेगम आएगी, मेरे बच्चे नहीं माँ आएगी। परे हो ना तू और आराम सारी कर। जिंदगी रोती रहोगी। अच्छा रोंदी रहेगी तो मेरे नाम रोंदी रहेगी ना। मैं क्यों बैठ जावा किस वजह से? आ देख लो ऐसी साडा अपना घर ये है। मारन लग गया मां नु। तू छोटा है, छोटा बन के रहता है। मैं क्या ठीक है ना। फाड़ा मारे कुत्ती देख लूंगा। चलो ठीक है, ठीक है। तू देख लियो भाई, देख तू देख लियो, देखना। इस घर की 4 दीवारी को कब्जा कर लेने की खातिर आपस में खून के रिश्ते भी बेगाने हुए चले जा रहे हैं। याद रखिए नाजरीन, जब
जहनों में नफरतों की आतिश भड़क रही हो तो ऐसे में इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता। वो अपना जहन, अपना ज़मीर, अपनी सोचें भड़कती हुई नफरतों की आतिश में झोंक देता है। यहां बिल्कुल ऐसा ही जारी था। बस यूं समझ लीजिए कि इस घर में गुजरते हर लम्हे का अहवाल यही रहता है, जबकि ये सगे रिश्ते हैं, हकीकी रिश्ते यानी खून के रिश्ते। दूसरी जानिब इरफान नामी शख्स अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ अपने वालिदैन, बहन भाइयों के हमराह यहीं इसी घर में क़याम पजीर है। तेरी टेंशन, उनकी टेंशन की करा दसो मैनू। और मेरी मां नहीं तानु डोबदा, तानु खाना नहीं मिलेगा। यानी इरफान अपनी वालिदा और भाई के साथ इस घर में हमेशा से मुकीम है और यहां आपस में तनाज़ात इस बात पर जारी रहते हैं कि कहीं इस घर पर कोई कब्जा न कर ले। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, दिल चाहता है कि एक बात आप तक जरूर पहुंचा दें कि मट्टी की 4 दीवारी इस दुनिया में कितने तमाशे दिखाती रही है, जबकि इंसान हमेशा से ही इसे छोड़कर चला जाता है। मगर लोग जाने वालों का अहवाल देखने के बावजूद सबक हासिल नहीं करते। इसके बावजूद तमाम उम्र इन्हीं 4 दीवारियों के साथ चिमटे रहते हैं। तौबा। एक रात जब घर के तमाम अफराद सोए हुए थे, यहां एक साजिश जन्म ले रही थी। यह साजिश भी किसी गैर के रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि अपने खूनी रिश्तों की मुखालिफत में है। हमने बताया ना आपको कि नफरतें सच्चाइयों और हकीकतों को छुपाकर मंजर बिल्कुल तब्दील कर देती हैं, और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इरफान की 5 साला बच्ची फातिमा बीबी यूं ही पहलू में सो रही थी। इसी तरह इस मासूम और कम उम्र बच्ची को यहां से उठाकर दूसरी जानिब लाया गया। इसके बाद यह मामला यही ठहरा नहीं, बल्कि यहां से इन जालिम वहशी तरीन दस्तफत लोगों ने इस मासूम बच्ची को यूं ही अपने हमराह लिया और रवाना हो गए। नाजरीन, यहां दिल की गहराइयों से हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि कोई ये क्यों नहीं समझता कि अपनों और गैरों में बड़ा फर्क होता है। अपने, वो भी अपने मासूम को इस तरह बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गए। यानी अपना ही खून, अपने ही रिश्ते पल भर में किस तरह अजनबी बन गए। इधर दूसरी जानिब जब मां की आंख खुली तो उसने बच्ची को पहलू में न पाकर इधर उधर तलाश करना शुरू कर दिया। बच्ची नहीं है। फातिमा कहाँ है? बच्ची बच्ची इधर भी नहीं है। उठो कि बच्ची कहाँ है? अम्मा फातिमा को देखा है कहीं? फातिमा किथे गई है फिर? फातिमा नहीं है। उसके साथ सोई पड़ी थी। उधर साथ ही सोई हुई थी, वो कहाँ गायब हो गई है? वो किधर जाएगी? वो चपड़िया नु मैनू की पता। ਅਸੀਂ अपने कमरे च ਅਸੀਂ बाहर निकले, देखिया देखो बाहर बाहर देखो दरवाजे की भी कुंडी लगी हुई है। ना 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 बच्चे मैनू तू ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
और बच्ची को घर में न पाकर दिल का दर्द आंखों से आया होने लगा। नाजरीन, इसके बाद इसी तरह माँ बाप तलाश और जुस्तजू में लग गए। फातिमा को देखा है? ओए तुसी दस दे ओए आ साडी कुड़ी नहीं लभदी ओए लभ के थक सानू नहीं पता लगा। जब मासूम 5 साला फातिमा बीबी का कहीं पता न चला तो आखिरकार पुलिस 15 को इत्तला दी गई। अस्सलाम वालेकुम सर। ओ नहीं करन दे ये सारे एक बकुआ हुआ है बच्ची का। करना शुरू की कि आखिर घर में कौन आया या कौन गया, बच्ची इससे पहले कभी गई है या नहीं। अगर बच्ची इससे पहले कभी घर से बाहर नहीं गई रात को तो फिर आखिर कहाँ जा सकती है। हाँ जी, किधर थी बच्ची? सर इधर मेरे साथ सोई हुई थी बच्ची। सर इधर मैं सोया हुआ था, साथ मेरी बेगम इधर बच्ची सोई। अच्छा, तो किधर गई फिर? कौन उठा के ले गया? पता नहीं सर। बच्ची दरवाजा खुला हुआ था या बंद? दरवाजा कमरे का खुला हुआ था, 4 दीवारी का दरवाजा बंद था, गेट बंद था। अच्छा, अब गेट की भी कुंडी लगी हुई है, गेट बंद है। तो कब आपको पता चला? सर हमें तो आज पता चला और फौरन आपको कॉल किया। आप 10-15 मिनट। सर मेरी बच्ची बाहर तो गई नहीं, मोहल्ले से भी पता कर लिया, मोहल्ले में भी नहीं है बच्ची, कहाँ जा सकती? सो रहे थे हम। आप सभी अंदर से लॉक है, कुंडी लगी हुई है, बंद है। बच्ची बाहर कैसे खोल के गई है? दीवार के ऊपर से नहीं जा। मेरा अच्छा, ये मेरी अम्मी है, ये भाई आपका भाई है, छोटा है। अच्छा, तो मुझे आपको पता है किधर गई है? ना काका सी तो मां पुत सुते पे सी इकट्ठे। ये किधर थे? हां इधर साडा ये 7 वाले कमरे में सोए हुए। आपको नहीं पता? ना ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ मेरे तो लाइट ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਨੀਆਂ खुलने की ਇਹ आवाज ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। बस तफ्तीश के ये मराहिल अपने आगाज में आ गए। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। एक ऐसा वाकया कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरान और परेशान रह गया कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्यों निकली ऐसे घर? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। साडा अपना घर है, ਅਸੀਂ क्यों जाइए? ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। साडा अपना ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। साडा हिस्सा है। ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ? ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं ਇਹ ਤੈਨੂੰ नहीं रखना सी। जिला मुल्तान के इलाके सीतलमाड़ी पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाकया, एक ऐसी दास्तान कि जिसमें कोई खैर नहीं बल्कि अपनों ही ने अपनों की जिंदगी उजाड़ कर रख दी। तू पीछे आके खड़ा हो। बच्ची नहीं है। मां के बेदार होने पर जब बच्ची पहलू में नजर न आई तो उसकी तलाश और जुस्तजू का सिलसिला शुरू हो गया। मैं फातिमा को देखा है कहीं?
मैं जब हूं सुत्ती फातिमा किथे गई है फिर? और जब उस बच्ची को घर में न पाया गया तो दिल का दर्द आंखों से आया होने लगा। मकामी पुलिस को दी जाने वाली इत्तला के बाद यहां तफ्तीश के मराहिल अपने आगाज में आ गए। हाँ जी, किधर थी बच्ची? सर इधर मेरे साथ सोई हुई थी बच्ची। सर इधर मैं सोया हुआ था, साथ में बेगम इधर बच्ची सोई। अच्छा, तो किधर गई फिर? कौन उठा के ले गया? पता नहीं, साथ बच्चे। दरवाजा खुला हुआ था, ये बंद? दरवाजा कमरे का खुला हुआ था, चार दीवारी का दरवाजा बंद था, गेट बंद था। इससे पेशतर कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अहले खाना आहों और आंसुओं में डूब गए। मेरा पोतवा। अच्छा, ये मेरी अम्मी है, ये भाई आपका भाई है, छोटा है। अच्छा, तो मुझे आपको पता है किधर गई है? ना काका सी तो मां पुत सुते पे सी इकट्ठे। ये किधर थे? हां, इधर साडा ये साफ वाले कमरे में सोए हुए थे। कानून के एहलकार हैरान और परेशान थे कि घर में सोई हुई बच्ची आखिर कहां चली गई। और इसके बाद मिलने वाली इत्तलात के दोष पर कानून के एहलकार रवाना हो गए। बच्ची का हम भी जवाब दें, हम सब बच्चियों वाले हैं, तो इसमें किसी किस्म की कोई कुताही नहीं छोड़नी, ठीक है? ठीक सर। किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलवानी, गुनाहगार को छोड़ना नहीं, ठीक से हमारा मंजूर है, ठीक सर। इंशाअल्लाह अदालत से सजा मिलेगी। तमाम तर आश्कार होने वाले मनाजिर ने इस बात को मुकम्मल जामे तौर पर पेश कर दिया कि इस बच्ची को नफरतों की खातिर मौत के घाट उतारा गया है। ये है जो बच्ची बनने वाली है ना, उसका सगा चाचा है, और इसके साथ थी नसरीन बीबी। लेकिन एक मासूम कम उम्र बच्ची से नफरतों की आतिश कहां किस तरह सुलग गई, कोई सोच नहीं सकता। जो अब इनका जो मामला था ना, ये फैसल और नसरीन, ये माँ बेटा जो है ना, ये बच्ची का वालिद अरफान, उसके साथ इनकी ना बनती नहीं थी, घरेलू झगड़े रहते थे। और ये जो अपनी घर वाली जगह है ना, वो इनके कहते खाली करो। कानून के एहलकार इन्हीं हालात और वाकयात के दोराहे पर तफ्तीश को आगे बढ़ाते चले गए। और फिर पड़ोसियों और अहले महल्ला से यकजा होने वाली इत्तलात के दोष पर जब इन चीजों को यकजा किया जाने लगा तो एक बात मंजर पर उभर आई कि इस घराने में अंदरूनी साजिशें रोज महल्ले वालों को दिखाई देती थीं। रोज यहां होने वाले झगड़े आवाजों की सूरत अहले महल्ला तक पहुंचते थे। और फिर आखिरकार तफ्तीश होते होते इस मोड़ पर पहुंची कि जो भी दुश्मन है वो इसी चार दीवारी में मौजूद होगा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals most wanted. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Criminals most wanted. नाजरीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में एक बार फिर आप सबको उसी मोड़ की जानिब ले जा रहे हैं कि जहां से ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका राबिता टूटा था। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सीपीओ मुल्तान को आगाह किया जाना अशअद जरूरी था। हुक्काम बाला की जानिब से मिलने वाले अहकामात पर फौरन ही कार्रवाई शुरू कर दी गई।
और नाजरीन इसके बाद क्या हुआ आइए हम आपको बताते हैं। भाई एक मिनट चली करें, हम इनसे इंटरोगेट करके वापस ले आते हैं, इंटरोगेट करके वापस ले आते हैं, वापस अच्छा इंटरोगेट करके आओ। बैठा। हेलो, बैठा नहीं अभी। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल नाम है। क्या काम करते हो? कुछ नहीं। फातिमा किधर है? पता नहीं सर। किसको पता है? उसकी अम्मी को पता होगा। किसको? उसकी अम्मी को पता होगा, भाभी को पता होगा। तुम्हें भी पता है? पूरी बात करो। आपको पता है हम किस लिए लाए इधर आपको? नहीं साहब, हमें सब पता है आपने जो वारदात की है। हमें सब इल्म हो चुका है। आप सच बताओ, इज्जत इसी में है। सर मुझे नहीं पता आप किस लिए लेके आए हैं, मुझे नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं किया। फातिमा के बारे में लाए हैं। फातिमा किधर है? फातिमा तेरी जो मुझे नहीं पता फातिमा का। ठीक है, मैं मुझे नहीं पता, घर उनको ही पता होगा, उसकी अम्मी को पता होगा, उसके अबू को पता होगा। फातिमा किधर बताओ? तुम बताओगे अब? ऐसे मत ले जाओ, हथकड़ी दिखाओ इसको, इंटरोगेट करो पूरा, फिर लेके आना। बगैरत आदमी है। बताता हूँ। क्या बताता है? बता दे। तेरे अंदर जो बात है वो मैं निकाल लूंगा। सीधी बात। शर्म नहीं आती तुम्हें? सीधी बात बता रहे हो? जी बता दो। आंखें बंद करो इसकी। हाँ भाई, बकवास करो। मैं नहीं मारा है उसको। कैसे मारा है? गला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.